आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। इंदिरा मार्केट के पुनः निर्माण के साथ बड़वाहा में होगा विकास के नए अध्याय का सूत्रपात। 3 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के रूप में इंदिरा मार्केट बनेगा बड़वाहा का प्रमुख व्यावसायिक केंद्र। आइए सुनते हैं नगरपालिका अध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता से इस योजना पर सीधी बात आजाद हिंदुस्तान के साथ। आजाद हिंदुस्तान लाइव में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम एक बार फिर उपस्थित हैं बड़वा नगर पालिका के अध्यक्ष श्री राकेश जी गुप्ता के पास। श्री राकेश जी गुप्ता का अध्यक्षीय कार्यकाल बड़वा क्षेत्र के विकास के लिए नित नए आयाम स्थापित करते आ रहे हैं। बड़वा की सबसे बड़ी जो समस्या थी इंदौर इच्छापुर सड़क के चौड़ीकरण की, जहां पर कई दुर्घटनाओं में कई लोग अकाल मौत के शिकार बने। श्री राकेश जी गुप्ता ने अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में सबसे पहले प्रतिज्ञा यही ली थी कि मैं इस इंदौर इच्छापुर सड़क के चौड़ीकरण का काम प्राथमिकता से करूंगा। और आज बड़ी खुशी है कि आज जब हम इंदौर इच्छापुर सड़क को देखते हैं तो इतनी विशाल चौड़ाई के साथ अब सड़क हमको नजर आने लगी है, क्योंकि आपके प्रयासों से जो वर्तमान डामरीकरण सड़क है उससे दोनों ओर चौड़ीकरण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। एक और लगभग काम पूर्णता की ओर है तो दूसरी ओर उसकी तैयारी है। इसी के साथ मुझे ध्यान है कि जिस समय श्री राकेश जी गुप्ता ने अध्यक्ष पद ग्रहण किया था उस समय उन्होंने सबसे पहली बात यह कही थी कि मुझे बड़वा के विकास के साथ साथ नगर पालिका को आत्मनिर्भर भी बनाना है। और उस आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास में अब साकार होते नजर आ रहे हैं हमारे श्री राकेश जी गुप्ता। कल इंदिरा मार्केट के लगभग सभी व्यापारी और उससे लगे हुए छोटे छोटे मार्केट से संबंधित सारे व्यापारियों की एक मीटिंग यहां पर हुई। क्या योजना बनी, इस संबंध में हम यही जानना चाहेंगे, क्योंकि प्रमुख रूप से नगर पालिका के 2 बड़े मार्केट हैं, एक इंदिरा मार्केट, एक सुभाष मार्केट, और दोनों के विकास की योजनाएं नगर पालिका बना रही है। लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता इंदिरा मार्केट को ली है। भैया सबसे पहले मैं यही चाहूंगा, इंदिरा मार्केट मुख्य इंदौर इच्छापुर सड़क हाईवे पर बसा हुआ है। काफी पुराना मार्केट हो चुका है। मुझे ध्यान है कि पहले आगे रेलिंग लगा करती थी, फुटपाथ था, लेकिन धीरे 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 करके वो फुटपाथ भी गायब हो गया और अतिक्रमण की नौबत आ गई। कई बार नगर पालिकाओं ने प्रयास भी किया अतिक्रमण को हटाने के, लेकिन कोई स्थायी प्रयास नहीं हो पाया। अब आपके नेतृत्व में एक स्थायी प्रयास की योजनाएं बन रही है। आजाद हिंदुस्तान के माध्यम से बड़वा की जनता के लिए हम चाहेंगे कि आप इंदिरा मार्केट के विकास की जो योजना बनाई है उसे विकास विस्तार से बताएं। नर्मदे हर, आप सभी जानते हैं कि जिस समय ये परिषद गठन हुआ था और आपसे भी हमारी चर्चा हुई थी, तो हमने इंदौर इच्छापुर मार्ग के साथ साथ जो है वो बड़वा शहर के मार्केटों का जो है नवनिर्माण करना, जितनी व्यावसायिक लीजें हैं उनका नवीनीकरण करना और उनके माध्यम से बड़वा नगर पालिका की आय बढ़ाकर नगर पालिका को एक स्वावलंबी बनाना। क्योंकि आज हम लोग हर महीने एक ऐसी समस्या से गुजरते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे बाद में जो परिषद आए, हमारे बाद में जो बॉडी यहाँ बैठे, कम से कम उनको ये समस्या का सामना नहीं करना पड़े। क्योंकि लगभग हर महीने में 15 से 20 लाख रुपए का कहीं से भी एडजस्टमेंट करके हमको यहाँ सैलरी बांटना पड़ती है। जल की भी वैसी स्थिति है कि 15 से 17 लाख रुपए का हर महीने बिजली का बिल आता है और इतनी जो है वो नल जल वालों से इतनी वसूली भी नहीं हो पाती।
कर्मचारियों की तनख्वाह, वाल खोलने वाले, वाल बंद करने वाले, बिल बनाने वाले, बिल वसूल करने वाले, ये सब अलग। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमको दोनों तरफ चुनौतियों का सामना करना था कि हमको एक तरफ वर्षों से जो शहर का विकास अवरुद्ध है उसको दिशा देना है, और दूसरी बात जो नगर पालिका की स्थिति इतनी दयनीय है उसको भी ठीक करना है। और जिस तरह से मैं बड़ौदा शहर के योजनाओं के लिए हमारे मार्गदर्शक और हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री जी के पास पैसे की डिमांड लेके जाता हूँ, और ईश्वर की कृपा से वो उसको हर संभव पूरी करने का प्रयास भी करते हैं, पर वो भी मुझसे अपेक्षा रखते हैं कि मैं भी कुछ ऐसा काम करूं कि बड़ौदा नगर पालिका को आए दिन ये हाथ फैलाने की स्थिति नहीं रहे। और इसीलिए हमने जो है वो जो सबसे पहली बैठक में प्रस्ताव पास किए थे उस पर अब अमल शुरू किया है, और उसके लिए कल प्रारंभिक तौर पे आप ये समझिए कि नगर के सभी करीब 150 से अधिक व्यापारियों की 4 फेज में बैठकें हुई। सुबह 11 बजे, उसके बाद दोपहर को 2 बजे, फिर 4:30 बजे, फिर 5:30 बजे, ऐसे 4 फेज। और ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि नगर के हमारे व्यापारियों ने हमारी बात को, हमारे प्रस्ताव को समझा, और अधिकांश लोगों ने, क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि हर जगह कुछ न कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको समस्या रहती है, लेकिन अधिकांश लोगों ने बहुत सकारात्मकता के साथ हमारी बात को। अब जैसे मैं आपको बताऊं इंदिरा मार्केट के मामले में, तो इंदिरा मार्केट की आज जो स्थिति है वो सभी तरफ से चिंतनीय है। बिल्डिंग को लें तो 40 साल से अधिक हो गए। आप भी समझते हैं कि कॉर्पोरेट की बिल्डिंग 40 साल में आउटडेटेड हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है। उसके बाद दुकानें 10 बाय 10 की नगर पालिका ने दी हुई है। आज 10 बाय 30 की दुकान लेके वहां पे लोग व्यापार कर रहे हैं। उसके अलावा समस्या ये है कि पूरे ट्रैफिक को, वहां के जो लोगों की पार्किंग, उपभोक्ताओं की पार्किंग की गाड़ियां हैं वो डिस्टर्ब कर देती है। इसके बाद नगर पालिका की स्थिति ये है कि जो लोग नगर पालिका की दुकान लेकर इसको किसी और को चलाने को दे रहे हैं, वो 1000 रुपए से लेके तो 1500 रुपए, 2000 रुपए रोज तक का किराया वसूल कर रहे हैं, और नगर पालिका को 1000 रुपए का, 1200 रुपए का किराया देने में भी बड़ी दिक्कतें हैं। तो ये एक बड़ी विडंबना है कि जिस नगर पालिका की वो प्रॉपर्टी है, उस नगर पालिका को 1200 रुपए महीना नहीं मिल रहा है, और जो किराएदार है वो 1200, 1500, 2000 रुपए रोज वसूल कर रहा है। अब ऐसे में जो व्यापारी हैं, भाई चलो कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, कुछ अगर वास्तव में भी अच्छा से व्यापार कर रहे हैं, तो उनकी भी स्थिति है कि उनके पास आज कोई लीगल स्टेटस नहीं है। नगर पालिका के वो किराएदार हैं, वो किराया दे रहे हैं, लेकिन उनका लीज अनुबंध समाप्त हो गया है, तो आज कानूनी रूप से उसकी वो वैलिडिटी नहीं है। अभी अभी आपने देखा होगा कि पिछले महीने 2 महीने में कुछ 44 लाख रुपए में दुकान बिकी। 44 लाख रुपए में दुकान खरीदने वाले को भी लीगल स्टेटस उसका कुछ नहीं है, उसके पास कोई वैध अधिकार नहीं है। और हमने ये प्रयास किया है कि नगर पालिका, चूंकि सारे चौराहे से लेके और हॉस्पिटल तक के लिए लगभग 4 करोड़ रुपया नगर पालिका को भूभाटक के रूप में वर्तमान में शासन को देना है, क्योंकि पुराने समय के नियम अलग थे। आज के जो नियम है उसमें राजस्व की कोई भूमि लेकर अगर नगर पालिका उस पर कोई कॉम्प्लेक्स या कोई व्यावसायिक वो निर्माण कर रही तो उसको भी भूभाटक, तो वो भूभाटक भरना है। उसके अलावा लागत मूल्य है, और उसके अलावा फिर अर्नेस्ट मनी है। तो सब लोग मिला के, सब चीजें मिला के लगभग हमने, हमारे सीएमओ साहब ने और अधिकारियों ने 15 लाख प्रति दुकानदार से लेने का तय किया, और इसके बदले उनको जो है वो 33 साल का लीगल रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, जो बकायदा नगर पालिका की तरफ से सीएमओ जाके रजिस्टर ऑफिस में करने वाले हैं, और साथ ही उनको ये भी सुविधा दी कि आप भूभाटक का 4 लाख रुपया वर्तमान में भरें, और बाकी की जो राशि है वो लगभग बिल्डिंग कंप्लीट होने में और इसकी रजिस्ट्री होने में 1 वर्ष का समय लगेगा कम से कम। तो उस 1 साल के समय में वो 2 किस्तों में, 3 किस्तों में, जैसा भी उनकी सुविधा हो वो रुपया भर दें, और जिस समय रजिस्ट्री कराना हो उस समय बैलेंस 0 हो जाएगा तो नगर पालिका रजिस्ट्री कर देगी। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो दुकानदारों को एक लीगल स्टेटस, उनके आने वाली पीढ़ी तक को एक निश्चिंतता कि हमारे पास एक रजिस्टर्ड दुकान है। दूसरा, जो मार्केट आज है, बिल्डिंग खत्म हो गई, नई बिल्डिंग अत्याधुनिक ढंग से बनेगी। तीसरी बात यह कि अभी आप खुद महसूस करते होंगे कि इतना बड़ा व्यावसायिक केंद्र इंदौर रोड पर है, लेकिन हमारी किसी माता बहन को अगर वहाँ पे लघु शंका जाने की, यूरिन जाने की स्थिति आए तो उसकी व्यवस्था नहीं है। हम जो नया मार्केट बना रहे हैं उसमें न केवल यूरिन की व्यवस्था, उसके अलावा पार्किंग के लिए भी स्पेस हर दुकान के सामने छोड़ना चाह रहे हैं। दूसरा, अभी 10 फीट की दुकान है, हम जो है वो प्रयास ये हमारा रहेगा कि कम से कम 20 या 22 फीट की दुकान लीगली दुकानदार को मिले, और उसके बाद में भी 7, 8, 10 फीट का पार्किंग एरिया
ताकि कम से कम उसकी 2 व्हीलर वहां खड़ी हो जाए। रही बात 4 व्हीलर की, तो 4 व्हीलर गाड़ियों के लिए हम लोग इंदिरा मार्केट में 2 गेट, पहले आपने देखा होगा कि एक समय में हुआ करते थे बड़े बड़े, 2 गेट अंदर स्कूल के लिए दे रहे हैं और बड़ी गाड़ियों की स्कूल में पार्किंग की व्यवस्था जमाने की हमारी योजना है। तो कुल मिला के एक अत्याधुनिक, सब तरह से सुविधाजनक, यातायात के लिए सुगम और व्यवसाय करने के लिए बहुत अनुकूल और भविष्य के लिए निश्चिंत, इतनी सारी व्यवस्थाएं नगर पालिका की तरफ से उन व्यापारियों के लिए मुहैया कराई जा रही है। और उसके बदले जैसे कल बात हुई 15 लाख का जो प्रस्ताव था, उस पर कुछ व्यापारियों की समस्या थी, तो लगभग मेरे ख्याल से 13 लाख के आसपास का कुछ अमाउंट तय होगा। ये सब अंतिम रूप इसका परिषद की बैठक में दिया जाएगा, क्योंकि हमारी मंशा ये थी कि पहले हम नगर के व्यापारियों के साथ बैठें, सहमति बनाएं, उनसे खुली चर्चा करें, उनकी समस्याएं, उनकी कठिनाइयों को भी हम समझें और हमारा जो प्रपोजल है वो उनको समझाएं। और कल इसीलिए मैंने सभी दुकानदारों से एक निवेदन किया कि आप बाजार में चल रही अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दें। ये कई लोग होते हैं जिनको अच्छा होते देखते नहीं बनता है, तो इसलिए हमने सबसे आग्रह किया कि आपको कोई भी समस्या है, कोई जिज्ञासा है, कोई संदेह है, कोई भ्रम है, तो आप सीधे नगर पालिका है सीएमओ से आप संपर्क करें, वो आपका समाधान करेंगे। अगर उससे के बावजूद नहीं होता है तो हम लोग बैठे हैं, लेकिन बात हमको डायरेक्ट करना है, क्योंकि ये व्यापारियों और नगर पालिका के बीच का एक कोलैबोरेशन है, जिसमें दोनों आपसी सहमति से अगर करेंगे तो हम नगर के लिए बहुत अच्छा कर पाएंगे। साथ ही हमारे साथ एक ये है कि हम जब नया एग्रीमेंट करेंगे तो नए रेट्स में रेंट तय होगा, तो उससे नगर पालिका की जो हर महीने की आय है वो बढ़ेगी। इसके साथ ही अब जो नया मार्केट बनेगा वो G+2 का रहेगा। ऊपर की दुकानों के हम जो नियम है, आरक्षण के नियम है, उन सबका पालन करते हुए जो ऑक्शन करेंगे, उससे नगर पालिका को एक बड़ी स्थायी इनकम होगी, जिससे हमारी जो मालिश, क्योंकि अभी आप देखो एक बहुत बड़ी दुख की बात है, तनख्वाह का तो हम जैसे भी हर महीने करके कुछ भी जमा लेते हैं, ईश्वर की दया है, लेकिन बड़े दुख की स्थिति आती है कि हम जिन कर्मचारियों से दिन रात काम ले रहे हैं, जिन कर्मचारियों की सैलरी में से उनका पीएफ कट रहा है, हम उनका पीएफ तक नहीं जमा करा पा रहे हैं। तो ये स्थिति नहीं रहे, कर्मचारियों को भी उनका भविष्य जो है वो निश्चिंत रहे भविष्य के प्रति। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग ये प्रयास किया और बड़वा शहर के लोगों का मैं हृदय से इस बात के लिए आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन व्यापारियों का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने बहुत सकारात्मक ढंग से हमारी चर्चा को लिया और परिषद के सब साथियों के साथ हम लोग बैठे थे। तो आने वाले 2-3 दिनों में ये चीज़ को अब और आगे प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी और एक बार जब सब चीज़ें तय हो जाएगी तो हम परिषद के माध्यम से इसका निर्णय करके और सीधे सीधे कार्रवाई चालू करना चाहते हैं। और इसमें कल जो है वो सुभाष मार्केट के विषय में भी, सुभाष मार्केट के भी सभी व्यापारी आए थे और उन्होंने, इसमें एक बात आपको और बताना चाहता हूँ कि 2 तरह के प्रस्ताव थे। एक तो ये कि आप इसको पूरा डिसमेंटल करके बनाएं, उसमें हमारा सोच था कि जो इंदौर रोड की इंदिरा मार्केट की दुकानें हैं उनको गुमटियाँ दे दी जाए कि वो लोग गुमटी पे व्यवसाय करें और साल भर जो भी समय लगेगा उस समय में उनका व्यवसाय चलता रहे और पीछे काम होता रहे। मगर कल कुछ लोगों का ऐसा सुझाव आया कि हम पीछे से कॉलम खड़ी करके, आगे से कॉलम खड़े करके, जो वर्तमान में अभी बिल्डिंग है इसके ऊपर से अपना कंस्ट्रक्शन चालू कर दें और इनका व्यापार व्यवसाय भी चलता रहे। जब दोनों तरफ कॉलम खड़ा होकर छत डल जाएगी, ऊपर कंस्ट्रक्शन चालू हो जाएगा, तब ये नीचे का अपना पुराना कंस्ट्रक्शन हटा के और वैसा भी कर सकते हैं। यही चीज़ सुभाष मार्केट के विषय में भी आई। तो हमने व्यापारियों को ही इसका निर्णय करने के लिए दिया है कि आप लोग आपस में बैठ के इस बात को तय कर ले कि आप कैसा चाहते हैं, क्योंकि हमको तो दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन व्यापारियों के ऊपर ये निर्णय 1-2 दिन का विचार का उनको समय दिया है। तो व्यापारी जैसा बताएंगे हम वैसा काम कर देंगे। और हम तो, हमारा मकसद ये है कि नगर सुंदर बने, स्वच्छ बने, सुविधाजनक बने और नगर पालिका को भी अपनी अर्निंग बनाने का इसमें फायदा हो। इंदिरा मार्केट में कुल कितनी दुकानों का निर्माण किया जाना है अभी नई योजना के अंतर्गत? नई योजना के हिसाब से भी अभी जो 38 व्यापारी हैं जो भी वर्तमान में है, अगर इन सभी के खाते क्लियर रहते हैं तो 38 दुकानें तो हमको इन्हीं को देना है। उसके लिए भी हमने कहा कि अभी वर्तमान में कुछ दुकानों का साइज डिफरेंट है, लेकिन हमने सबके सामने कल ये स्पष्ट किया, क्योंकि हम बड़वा शहर में जो कुछ भी करना चाहते हैं वो पूरी ट्रांसपेरेंसी से और बिना किसी भेदभाव के। हम ये कभी नहीं चाहते कि किसी भी काम के लिए हमारे पे भेदभाव का एलिगेशन है। तो हमने कल सभी व्यापारियों से चर्चा करके उनको बताया कि जयंती स्वीट से अलावा उसकी दुकान तक की पूरी भूमि नापी जाएगी, उसमें 2 गेट और चढ़ाव, क्योंकि ऊपर जब जाएंगे तो चढ़ाव चाहिए। तो इसके अलावा जितनी भी जमीन बचेगी उनको 38 भागों में बराबर डिवाइड कर देंगे। सबकी एक जैसी दुकानें रहेगी, दुकानों का क्रम भी लगभग यही रहेगा जो अभी है। और इसके ऊपर फिर 38 दुकानें फर्स्ट फ्लोर पर बनेगी और सेकंड फ्लोर का जो है वो अभी प्लान इसमें डिस्कस होगा परिषद की बैठक में।
तो इतनी दुकानें तो बननी ही है। और ऐसे ही लगभग सुभाष मार्केट में भी G+2 का प्रावधान है। यदि मान लीजिए कोई व्यापारी, कुछ व्यापारी ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अड़ जाए कि साहब हमको तो नहीं, हमको तो ऐसे ही धंधा करना है, नहीं खाली करना है, ऐसी स्थिति में नगर पालिका फिर क्या करेगी? देखो, हमारा पहला प्रयास समझाने का, आपसी तालमेल से, आपसी समझ से, जिसको कहते हैं कि चर्चा के माध्यम से ही सब हल करने का है। अगर उसके बावजूद भी, उसमें भी मैंने आपको बताया कि अधिकांश लोग सहमत है, लेकिन अगर कोई हठधर्मिता करता है तो नगर पालिका के पास में सीधे सीधे अधिकार है। सब लीज आउटडेटेड हो गए, 3 महीने का नोटिस देके किसी की भी दुकान खाली करा दी जाएगी और उसको फिर नया निर्माण करने के बाद ओपन एक्शन करेंगे। हमारा प्रयास ये है कि भाई किसी दुकानदार के साथ ऐसा नहीं हो कि जो आज 30 साल से 40 साल से वहाँ व्यापार कर रहा है उसको अवसर नहीं मिले। लेकिन अगर दुकानदार स्वयं चाहेगा, जैसे कल कुछ दुकानदारों ने ऐसी बात की कि साहब हम लोग बहुत गरीब हैं, हम लोग व्यवस्था नहीं कर सकते, तो मेरे को, आप सोचिए कि आप इंदौर इच्छापुर रोड पे 40 साल से बैठ के और आप गरीब हैं, तो आपको आत्मचिंतन की आवश्यकता है। बिल्कुल, इससे अच्छा कमाने का अवसर आपको कहाँ मिलेगा? और अगर इसके बावजूद भी आप गरीब है तो फिर हटिए, शहर में बहुत गरीब है, उनको मौका दीजिए। बिल्कुल, बड़े विनम्रता के साथ ये बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये बात कहने के पहले खुद को, व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मैं आज अगर बढ़वा शहर के सबसे हॉट प्रॉपर्टी सेंटर पे, हॉट बिजनेस पॉइंट पे बैठा हूँ और मैं स्वयं ये कह रहा हूँ कि मैं सब 40 साल से यहाँ पे व्यवसाय कर रहा हूँ और मैं गरीब हूँ, तो अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक, बहुत दुखद बात है। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को स्वयं पीछे हट जाना चाहिए कि भाई अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, व्यवसाय नहीं कमा पा रहे हैं, तो दूसरों को अवसर दें। और ये चीज पूरे शहर की है। नगर पालिका की प्रॉपर्टी नगर की प्रॉपर्टी है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। और सबसे पहला मैं लोगों से देखना चाहता हूँ कि नगर पालिका की प्रॉपर्टी में बैठकर अगर अपन कोई भी व्यापार कर रहे हैं तो अपने दिमाग में 24 घंटे ये बात रहना चाहिए कि प्रॉपर्टी नगर पालिका की है, ये अपनी निजी नहीं है। और इस तरह से जो सोच रखते हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को समझते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि अब इस पर हमारा ही अधिकार है, जबकि मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं, नगर में सब लोगों का बराबर अधिकार है। और अगर आज कोई व्यक्ति 40 साल से उपयोग कर रहा है और फिर भी उसका लाभ नहीं उठा पा रहा है तो उसको पीछे हटके और नए लोगों को अवसर देना चाहिए। इंदौर इच्छापुर सड़क के चौड़ीकरण का कार्य प्रारंभ आपने कर दिया है। एक साइड का काम बहुत तेजी से चल रहा है, लगभग पूरा होने के कगार पर है। दूसरे साइड का अब उसके बाद चालू होगा। क्या पूरे रोड चौड़ीकरण के बाद में बीच में डिवाइडर या सेंट्रल लाइट वगैरह की भी व्यवस्था है? निश्चित रूप से दोनों साइड का रोड चौड़ा होगा तो आप ये समझिए कि लगभग अभी जो सड़क 20-22 फीट चौड़ी है वो 60-62 फीट चौड़ी हो जाएगी। और इसी तरह से हमने उसको प्लान किया हुआ, तो बीच में जो है वो डिवाइडर बनेगा, उस पर बाकायदा लाइट लगेगी। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि अभी 7 दिन पहले जब हमारे यहाँ 2 कार्यक्रम बड़े एक साथ हो रहे थे, उस समय जब एक साइड का रोड कंप्लीट हो गया और शासन ने बीच में डिवाइडर लगा दिए तो लगभग हमारे यहाँ जाम की स्थिति टल गई, पूरे सप्ताह कहीं जाम नहीं लगा। तो हमारा आगे भी यही प्रयास है दोनों तरफ से उसमें कि एक तो डिवाइडर लगा के रोड को सुसज्जित बनाया जाएगा, दूसरा हम जहां तक रोड बनाएंगे रोड के बाद में फिर हम एक सीमा तय कर देंगे कि उसके आगे फिर किसी दुकानदार को, किसी ठेले वाले को, किसी गुमटी वाले को, किसी को गाड़ी पार्क करने तक की परमिशन नहीं होगी। अगर होगी तो उसको बाकायदा रिमूवल गैंग उठाएगी और दंड करेगी। और उसके लिए सबसे अच्छी बात यह कि अभी जो आसार दिख रहे हैं उसमें आने वाले महीने 2 महीने में हम लोग बढ़वा के ठेलों का, गुमटियों का व्यवस्थित स्थापन, जो हमारी बहुत दृढ़ इच्छा है, वो हम पूरा कर सकेंगे। ऐसे अभी आसार दिख रहे हैं हमारे सांसद जी का, विधायक जी का, हमारे माननीय कैलाश जी का, हमारे प्रशासन के सभी अधिकारियों का इसमें सहयोग मिल रहा है हमको। तो ये जिस दिन हो जाएगा उस दिन वैसे भी बढ़वा बहुत सुंदर हो जाएगा और ट्रैफिक की समस्या हल हो जाएगी। और जब रोड डिवाइडर हो जाएगा तो मैं जो चाहता हूँ कि बढ़वा शहर से गुजरने वालों को बढ़वा शहर के प्रति जो छवि बने वो उजली बने, एक विकसित नगर की बने। आज जैसा दिखता है वो हमको कहीं ना कहीं सर झुकाने की स्थिति बनती है। ये थे श्री राकेश जी गुप्ता, जो कि एक अध्यक्ष के रूप में ऐतिहासिक कार्यकाल उनका चल रहा है, खासकर विकास के ऊपर उनका पूरा ध्यान है। और इंदिरा मार्केट जो इंदौर इच्छापुर सड़क के मुख्य मार्ग पर मौजूद है, यदि वहां पर एक सुंदर आकार, एक सुंदर मार्केट का रूप यदि हमारे सामने आता है तो निश्चित ही बढ़वा की शोभा भी बढ़ेगी और व्यापार भी बढ़ेगा। साथ ही सुभाष मार्केट और सुभाष मार्केट के अंदर मौजूद सब्जी मंडी, ये मुद्दा भी बड़ा काफी लंबे समय से चर्चा में है और उसके हल के लिए भी आदरणीय अध्यक्ष महोदय बहुत तत्परता से प्रयासरत है। और हम आशा करते हैं कि अध्यक्ष जी एवं नगर पालिका के प्रयास निश्चित रूप से सफल होंगे और बढ़वा विकास की नई